हेलो बच्चों। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से दो महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है। जी हाँ, जो सभी झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अपनी परीक्षा दे दिए हैं और आप लोग अपने मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग के स्कूल की तरफ से मार्कशीट कब मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, वो सोच रहे थे कि इसमें और भी नंबर आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है कि यदि आप अपने विषय में नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आपको कॉपी को रीचेकिंग, है ना, जांच करवाना होगा, है ना। यदि आप लोग को लग रहा है कि यहां पर गलती मार्क्स जोड़ा गया है या किसी भी कारणवश से अगर आपका मार्क्स कम आया है बच्चों, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों का जो रिजल्ट जो आ गया है, वो मार्कशीट आपके हाथों में मार्कशीट कब आएगा, ठीक है, स्कूल की तरफ से कब मिलेगा, वो आज की इस अपडेट में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर डेट भी जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया गया अपडेट। सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पर अपडेट का, ठीक है, तो देखिए पहला ही हेडलाइन में क्या लिखा गया है कि इस सप्ताह के अंत तक मिलेगा मैट्रिक और इंटर का अंक पत्र यानी मार्कशीट, है ना बच्चों। आप लोग तो इंतजार कर रहे थे मार्कशीट कब मिल जाएगा, मार्कशीट कब मिल जाएगा स्कूल की तरफ से, है ना, ताकि आप लोग कॉलेज जाएंगे, एडमिशन करवाएंगे, है ना। बहुत सारे कॉलेज में तो ऐसे एडमिशन ले रहा ऑनलाइन में, और बहुत सारे मार्कशीट जमा करना पड़ेगा, है ना। एडमिशन हो भी गया है तो मार्कशीट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कब आएगा, यहां पर साफ साफ लिख दिया है कि इस सप्ताह के अंत तक। मेरे प्यारे बच्चों आज है बुधवार और इस सप्ताह के अंत कब हो रहा है, सैटरडे, यानी कि इसके बीच में बच्चों आप लोग के स्कूल में मार्कशीट आ जाएगा। आप अपने स्कूलों से जाकर मार्कशीट ले सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है बच्चों। और भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट है यहाँ पर, कक्षा 8वीं के लिए भी है ना। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद अब छात्र अपने ओरिजिनल मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं, है ना। परिषद ने जानकारी दी है कि इस सप्ताह के अंत तक सभी जिलों का अंक पत्र भेज दिया जाएगा, है ना, जिसके बाद संबंधित स्कूलों के माध्यम से छात्रों को मार्कशीट उपलब्ध करा दिया जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं तो मार्कशीट अभी प्रिंटिंग में चल रहा है ना। जैसे प्रिंट हो जाता है आपके स्कूलों में भेज दिया जाएगा, आपको स्कूल की तरफ से मार्कशीट आपके हाथों में मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं की बोर्ड की विशेष परीक्षा का भी आयोजित करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्लास 10 का जो रिजल्ट आने ये मार्कशीट मिलेगा वो अगले सप्ताह में, मतलब इस सप्ताह के अंत तक कभी भी आप लोग के स्कूल में मिल जाएगा, फिर स्कूल से आप कभी भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब कक्षा 8वीं वाले जो बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होता है 8 में, झारखंड बोर्ड में, है ना, जैक बोर्ड में। अब 8 बोर्ड फर्स्ट बार होता है तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे पाते हैं और किसी कारणवश से 8 बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाते, तो इसीलिए उनके लिए एक विशेष परीक्षा होता है ना। अभी 10th वाला आप लोग का भी मार्क्स बढ़ाना अगर है तो पूरे इस वीडियो को देखिएगा, है ना। आप लोग को अगर मार्क्स बढ़ाना है तो पूरे इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने विषय में कैसे मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीजें करनी है। तो चलिए यहां पर पहले देख लेते हैं क्लास 8 वाला जो है ना। 8 का जो है, अगर कोई बच्चा किसी कारणवश से एग्जाम नहीं दिया है तो आवेदन कर सकता है ना। देखिए क्या है, परीक्षा अगले महीने आयोजित की जाएगी, मतलब कि अभी चल रहा है मई जून में बच्चों, है ना। जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं 8वीं का तो वो दे सकते हैं, है ना। एक मौका मिला है ना, कि आप अपने ईयर को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, अपने सेशन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसी सेशन में आप लोग क्लास 8 का एग्जाम दे करके कक्षा 9वीं में जा सकते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा है, कौन लोग शामिल हो सकते हैं, तो इसमें वे छात्र शामिल हो जाएंगे जो किसी कारणवश से नियमित बोर्ड एग्जाम परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, है ना, या परीक्षा छूट गई थी। शिक्षा विभाग का मानना है कि विशेष परीक्षा का ऐसे विद्यार्थियों को एक अवसर मिलेगा और उनको फिर से एग्जाम में बैठने को मिलेगा और वो अपना एग्जाम दे करके बच्चों 9th क्लास में जा सकते हैं। तो ये तो क्लास 8 का हो गया। अब आते हैं जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग का सर मार्क्स कम आ गया है, अब उस मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाते हैं। ये आपका पहला अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट में आते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाँ ये देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, ये दूसरा अपडेट है डियर। यहां पर आप देखिए क्या लिखा गया है, एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट विज्ञान, है ना, वाणिज्य कला जो भी है ना, आप कक्षा 10th के हैं या 12th के हैं, अगर आप लोग मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि जो छात्र अपने विषयों में प्राप्तांक संतुष्ट नहीं है, अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है,
तो वो स्कूटनी के लिए अपना आवेदन 16 तारीख से, है ना, कब से बच्चा, 16 मई से, 16 मई से कब तक, तो 26 मई तक अपना आवेदन को भर सकते हैं। डेट को आप लोग लिख लो बच्चों, इस डेट में ही आप लोग को फॉर्म भरना है, इसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं होगा, ठीक है। 16 मई से 26 मई तक के अपना झारखंड अधिविद्य परिषद वेबसाइट जो दिया गया है बच्चों, इसमें आप लोग का खुल जाएगा, है ना, इसमें खुल जाएगा और यहीं पे आप लोग अपना भर सकते हैं, माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे। स्कूटनी के लिए जमा करने की विधि निम्नलिखित होगी, कैसे होगी, तो परिषद वेबसाइट पर स्कूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे, वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन प्रपत्र करेंगे। कोई भी दिक्कत है कैफे चल जाओ, वहां से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग संतुष्ट नहीं है तो, संतुष्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहां पर देखेंगे। आगे देखिए डियर क्या लिखा है, प्रत्येक सैद्धांतिक विषय पर पुनः परीक्षण। हाँ, और जो कक्षा 10th से अगर 11th में चले गए हैं ना, तो उनके लिए भी मिशन 2 की तरफ से बहुत ही खास खबर है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वो खास खबर भी हम आपको बताने वाले, ठीक है। तो पुनः परीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए 500 रुपया, यानी कि बच्चों अगर टेंथ में आप लोग का कोई विषय में लग रहा है कि कम मार्क्स है ना, तो एक विषय के लिए 500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक सैद्धांतिक विषय के लिए कितना लगेगा, 500 रुपया लगेगा, मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, है ना। और इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए जो है 800 रुपया लगेगा, है ना। ऑनलाइन के माध्यम से दे होगा, ये पैसा ऑनलाइन के माध्यम से जमा होगा जब फॉर्म भरेंगे तब, ठीक है। और क्या है, स्कूटनी मैथ्स उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित के लिए मान्य होगा, प्रैक्टिकल इंटरनल का मार्क्स स्कूटनी में विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो आपने वहां पर लिखा है एग्जाम, ठीक है, उसमें ही सिर्फ विचार किया जाएगा, उसमें ही अगर कोई गलती होगा तब सुधार किया जाएगा। प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से जो मिला है उसमें कोई भी नंबर में चेंजेस नहीं होगा, ये चीज साफ साफ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर, है ना, स्कूटनी मात्र निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। कौन कौन बिंदु पर विचार किया जाएगा, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, तो देखिए, है ना। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, तो ध्यान दीजिएगा कि करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्कूटनी करवा ले या फिर कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे दे, है ना, कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे दे, तो हम अभी दोनों चीजों को बताएंगे। कंपार्टमेंटल का भी एग्जाम का अगर जैसे ही आप लोग का ये नोटिस आता है मैं बता दूंगा, अभी स्कूटनी के लिए आया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा गया है, हाँ, सिर्फ उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों की नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। अगर मान लो कि आप लोगों ने अपना अपना परीक्षा दिया होगा, देखिए आप लोग का क्लास 10th का हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा, पूरा लिखा और सभी का नंबर मान लो यहाँ पर है, मान लो ऐसा नंबर जो कि मुख्य पृष्ठ पर उसको नहीं जोड़ा गया है ना, सभी नंबर सभी सही है लगभग, ठीक है, लेकिन उसको जोड़ नहीं पाया है जल्दी जल्दी में, तो नहीं जोड़ पाया तो वो वाला सही करके जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा आप लोग को लगता है तो। उसके बाद अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है, मान लो कि जल्दी जल्दी में कोई प्रश्न को मूल्यांकन ही नहीं कर पाया है, जांच नहीं कर पाया है, तो वो उसका भी मार्क्स आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। अंकों का योग अगर सही नहीं है तो उसमें सुधार भी किया जाएगा, अगर सुधार नहीं जोड़ा हुआ है तो। स्कूटनी के लिए आवेदन के वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्कूटनी के तहत मूल्यांकन प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जो जांच हो चुका है उसका फिर जांच नहीं किया जाएगा, ये चीज लिखा गया है, ठीक है। बाकी बच्चों ये तो आप लोग को समझ में आ गया, है ना। निर्धारित तिथि के बाद ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप सोचेंगे कि ये 26 तारीख के बाद आप लोग फिर से फॉर्म भरे, तो नहीं होगा, 16 तारीख से 26 तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग स्कूटनी का एग्जाम मतलब स्कूटनी करवाने के लिए रीचेक, कॉपी रीचेक करवाना है तो आप करवा सकते हैं बच्चों, है ना। स्कूटनी मतलब रीचेक ही होता है, ठीक है। और कंपार्टमेंटल का जैसे कंपार्टमेंटल में क्या होता है कि अगर आप कोई विषय में फेल कर गए हैं, ठीक है, कोई विषय में आप फेल कर गए हैं और आपको लगता है कि हमारी ही गलती थी, लेकिन अगली बार हम इसको सुधार करके और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, या कम नंबर है आपका और लगता है कि एक बार फिर से मौका मिलता तो हम और अच्छा मार्क्स लाते, तब फिर जाकर के बच्चों आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम भर सकते हैं। और उसमें परीक्षा होगा जैसे मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा हुआ है, मतलब कि जैसे सेंटर पर, वैसे ही कंपार्टमेंटल का भी परीक्षा होगा, ठीक है। तो वो आएगा जैसे फॉर्म आप लोग को हम इन्फॉर्म कर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि खास खबर आप लोग के लिए ये है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, अगर आप लोग 11th साइंस लेकर अपना पढ़ाई करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमारे साथ जुड़ करके, है ना, जोहार बैच में, जैसे आप लोगों ने आरएम बैच, क्रैश कोर्स, टॉपर बैच में जुड़ करके अपना पढ़ाई किया है ना, वैसे बच्चों आप जोहार बैच में जुड़ करके, है ना, लाइव क्लासेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा इस बैच के अंदर,
टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, है ना। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स पीसीएमबी का क्लासेस चलेगा बच्चों यहाँ पर रेगुलर, और चल भी रहा है। आप जितना जल्दी हो सकता है एडमिशन ले सकते हैं इसमें, है ना। इसका जो प्राइस है 1999, जो कि अभी जो है आप लोग का जब तक आप लोग मतलब क्या बोलेंगे, मई के अंत तक के आप लोग का 799 रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जितना जल्दी हो सकता है ना, बहुत लिमिटेड सीट है बच्चों, इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ये तो साइंस वाले बच्चों के लिए हो गया, है ना, साइंस, और साथ ही साथ अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो ये बैच आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। अगर पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया तो पॉलिटेक्निक की तरफ चले जाना, अगर नहीं हो पाया तो आप साइंस साइंस वाले जो आपने स्ट्रीम लिया है बच्चों उसको कंटिन्यू कर देना। ठीक है, तो ये इसीलिए इस बैच को डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे को पैसे की बर्बादी ना हो, बच्चे आराम से पढ़ सके। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग आर्ट्स ले रहे हो और आर्ट्स चाहते हो कि मिशन 2 पर आर्ट्स की भी क्लासेस चले, तो एक बार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आप कौन से विषय लेने वाले हो। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत है इस बैच में जुड़ने से संबंधित, तो आप लोग इसमें कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, और भी अगर आपके छोटे भाई बहन है तो टॉपर्स बैच 10th वाले बच्चों के लिए, है ना, प्रयास बैच 9th वाले बच्चों के लिए, और 11th वाला जो जोहार बैच है बच्चों, ये 11th वालों के लिए, है ना। तो कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हो, और कोई भी अपडेट पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, और अपने सभी उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना, जिनको भी अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है और अपने मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके मिशन 2 वाले सर।